हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज उस देवता का बारे में जानने के लिए आया है जो है फाउंडर ऑफ धोनी फॉलो लेट गोल्गीबोटो तालामुगबो। अभी मैं उसका बेटा श्री ओसोन रुगबो जी का घर पे फिलहाल अभी तक इस वक्त मैं गेट पे हूँ। अभी अंदर जाके उसको बात करते हैं, चलिए। चलिए चलिए। उसका घर श्री ओसोन रुगबो जी का घर यहाँ पे है। अभी मेरा साथ है श्री ओसोन रुगबो जी जो है प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल टूपिंग अपर्सिया। तो मैं अभी से थोड़ा पूछेंगे गोल्गीबोटो तालामुगबो के बारे में। आप थोड़ा बता दीजिए। तो धन्यवाद। सबसे पहले मैं लिबांग मोयोंग को धन्यवाद देता हूँ मेरे घर में आने के लिए और मेरे पिताजी के बारे में कुछ पूछताछ करने के लिए। तो सबसे पहले मैं उसके जन्म डेट के बारे में थोड़ा बताता हूँ। मेरे पिताजी गोल्गीबोटो तालामुगबो जी वो 1939 में केलेक विलेज में जन्म हुआ था। और वो केलेक विलेज बहुत पुराना केलेक विलेज है। अभी प्रेजेंटली जहाँ में बालेक हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पे पहले केलेक विलेज है। और अभी का जो केलेक विलेज है वो अभी रिसेंटली मतलब थोड़ा पहले ही उसमें निवास हुआ था आदमी लोगों में। लेकिन जो पहले जो केलेक विलेज था जहाँ में मेरा पिताजी गोल्गीबोटो जन्म हुआ था वो अभी एक्सटिंक्ट हो गया और उसके जगह में बालेक हायर सेकेंडरी स्कूल डेवलप हो गया। तो इसी तरह से वो 1939 में बॉर्न हुआ था और उसका माता के नाम था ओदाम रुगबो और पिताजी का नाम रुगपाई रुगबो। और गोल्गीबोटो वो सेकेंड सन था उन दोनों के। और उसका उसके बड़े भाई अगेन रुगबो वो उसके बड़े भाई थे और वो सिर्फ वो दोनों ही थे बेटे। तो इसी तरह से गोल्गीबोटो ने अपना फर्स्ट जो स्कूलिंग वो एलपी स्कूल जो अभी मॉडर्न अभी का पीरियड में जो टाउन मिडिल स्कूल है हायर सेकेंडरी के सामने ऊपर वाले में पीछे में उसमें उसने अपना अर्ली एजुकेशन स्टार्ट किया था। वो पहले एलपी स्कूल थे तो वहाँ पे उसने अपना एजुकेशन को स्टार्ट किया प्राइमरी लेवल का। तो उसके बाद में प्राइमरी लेवल को कंप्लीट करके वो सदिया में गया। तब मिडिल स्कूल नहीं थे यहाँ में हमारे पासीघाट में सिर्फ प्राइमरी थी थे। तो उसके बाद में सजिया में गया और सजिया में वो अप टू क्लास 8 तक वहाँ पढ़ा। फिर उसके बाद में जब यहाँ पासीघाट में जब फिर हायर सेकेंडरी स्कूल स्टार्ट हुआ, जब हायर सेकेंडरी का जो सेक्शन है वो जब स्टार्ट हुआ तो फिर यहाँ पे आया और हायर सेकेंडरी स्कूल में अपना क्लास 9 और क्लास 10 वो यहाँ पढ़ा और यहाँ से वो क्लास 10 पास किया। उसके बाद मेट्रिकुलेशन करने के बाद में वो फिर उसके बाद में वो सेंट एंथोनी कॉलेज में गया। सेंट एंथोनी कॉलेज में उसने वहाँ पे अपना जो ऊपर का जो एजुकेशन है जैसे 11, 12 उसके बाद BA उसने वहाँ पे कंप्लीट किया और उसका ग्रेजुएशन हुआ 1960 में। 1960 में उसने ग्रेजुएशन किया सेंट एंथोनी कॉलेज से जो है कि शिलोंग पे जो हो शिलोंग है मेघालय स्टेट में। तो सर वो जो कितना साल में मतलब कितना साल को शादी किया? मेरे माँ के कहने के मुताबिक उसने जब वो क्लास 8 में 9 में जो पढ़ा है थे तब उसने शादी किया था। और
उसका मेरे माँ ओंगत गुब्बो, एक्चुअली वो दारिन है लेकिन वो गुब्बो में उसको कहा जाता है। तो सर हम लोग का कितना बेटा बेटा बेटी है जो हम लोग का हुआ? अभी फ़िलहाल तो हम 3 भाई हैं और सबसे बड़ा तो ओपांग गुब्बो है, उसके 2 बेटे हैं और एक बेटी है और मैं सेकेंड हूँ। मेरा 2 बेटा है, 5 बेटियाँ हैं और उसके नेक्स्ट में है ओलेन गुब्बो जो सबसे छोटा है, उसके 2 बेटे हैं। तो इसी तरह से वो मेरे पिताजी सेंट एंटोनी कॉलेज से 1960 को उसने अपना ग्रेजुएशन किया। उसके बाद में ग्रेजुएशन करने के बाद में उसे यहाँ जब वापस आया तो उसे लैंग्वेज ऑफिसर का पद में उसको नियुक्त किया गया, उसको अपॉइंटमेंट दिया गया एंड वो 61 से उसने ये पद को संभाला और जब ईयर के एंड 1961 के ईयर के एंड में जब आने लगा और 1962 आने लगा तो उस समय में हमारा ये अरुणाचल को इंडिया को चाइनीज़ ने अटैक किया था। तो उसी समय में उसको फिर मेरे पिताजी को सब एरिया ऑर्गेनाइजर के पोस्ट में उसको नियुक्त किया गया और वो 1961 to 62 सब एरिया ऑर्गेनाइजर वो रहा और तमिल में वो इसी तरह से ये पोस्ट को उसने वहाँ पे एज ए सब एरिया ऑर्गेनाइजेशन उसने काम किया और होमगार्ड का ट्रेनिंग बहुत सा लोगों को उसने ट्रेनिंग दिया इस समय में और इसी तरह से वो अपना जो स्किल था उसका जो अपना जो ये था टैलेंट था उसने बहुत सा लोगों को सिखाया किस तरह से ये अपना बचाव करना है, किस तरह से वार में ये करना है वो करना है, उसके बारे में उसने बहुत सा ट्रेनिंग दिया लोगों को। और इसी तरह से 1962 के बाद में फिर वो उसे फिर एक नया ये पोस्ट दिया गया जिसको स्पेशल कल्चरल ऑफिसर जिसको बोलते हैं। तो वो स्पेशल कल्चरल ऑफिसर के पोस्ट में उसने बहुत सा मतलब साल काम किया अपने 1962 के बाद में और इसी तरह से उसको बाद में जॉइंट डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर उसको जॉइंट डायरेक्टर का पोस्ट दिया गया और उसको पोस्टिंग दिया गया ईटानगर में। तो ईटानगर में भी तो उसने बहुत साल काम किया वहाँ पे और इन द मीन टाइम कुछ शायद तकलीफ की वजह से फैमिली प्रॉब्लम या अपना कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसने 1978 को ये पोस्ट को भी रिज़ाइन दे दिया और रिज़ाइन दे के वो अपना जो वक्त है उसको उसने अपना सोसाइटी के बारे में हमारे आदि के रिलीजन के बारे में हमारे कल्चर के बारे में उसने अपना काम को उसका वक्त को उसने बिता दिया। सो इसी तरह से वो अपना समय को हमारे सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के बारे में हमारे सोसाइटी के बहुत से जो रिलीजन और ये जितना भी ट्रेडिशन कस्टम्स वगैरह के बारे में उसने बहुत से किताबें भी लिखने लगा और इसी तरह से जब वक्त बीत रहा था फिर उसने क्या किया उसको ACLS जो आदि कल्चरल एंड लिटरेरी सोसाइटी के पोस्ट में उसको ACLS का पोस्ट में एज ए सेक्रेटरी उसको उसने अपॉइंटमेंट किया गया और उसी समय में उसने हमारे जो डोनी पोलन का रिलीजन है उसके बारे में भी उसने बहुत सा प्रचार किया और किताबें भी बहुत लिखे, फोक टेल्स बहुत लिखे, ड्रामा बहुत लिखे उसने और इसी तरह से अपना धर्म को अपना सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए उसने बहुत सा काम किया। सो उसी वक्त क्या हो गया कि हमारे पिताजी ने सोचा कि नहीं अगर इसी तरह से होगा तो हमारे जो रिलीजन है, हमारे जो धर्म है, जो हमारे कल्चर है, जो हमारे ट्रेडिशन है वो एक दिन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा इस दुनिया से। सो इसी तरह से उसने फिर से इस रिलीजन को, इस हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशन को
रिवाइव करने के लिए उसने बहुत सा काम किया, बहुत सा प्रचार किया, गांव-गांव में गया। हमारे एशियन डिस्ट्रिक्ट के बहुत से गांव में उसने दूर दूर तक एकदम कॉर्नर तक इंटीरियर तक उसने वहाँ पे गया और इस रिलीजन के बारे में, हमारे डोनिपोलोजी रिलीजन के बारे में उसने जगह जगह प्रचार किया। तो इसी तरह से हमारे ये जो डोनिपोलियन रिलीजन है इसी तरह से थोड़ा थोड़ा प्रसिद्ध होने लगा और हमारे गांव में भी क्या होने लगा, ये फैलने लगा। तो इसके साथ साथ जब वो ये कर रहे थे तो 1989 को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने मेरे पिताजी और उसके साथ असोम यिरिंग और आर के पाटिल उस समय में जो डायरेक्टर थे आर्ट एंड कल्चर के, उन तीनों को IARF, दैट इज़ इंटरनेशनल रिलीजन फेडरेशन, वहाँ पे उन तीनों को अपॉइंटमेंट करके रिलीजन के बारे में, ये डोनिपोलो रिलीजन के बारे में डिस्कस करने के लिए जर्मनी में भेजा गया। तो वहाँ जर्मनी में जाके उसने उन तीनों ने अपना जो अपना दिल के बारे में, अपना जो धर्म के बारे में, अपने ट्रेडिशन के बारे में जो बोलना था, मेरे पिताजी ने उसको प्रचार किया और उसी तरह से हमारे जो डोनिपोलियन रिलीजन है वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज हो गया। तो उसी से हमारा जो डोनिपोलियन रिलीजन है वो प्रसिद्ध होने लगा और इसी तरह से वो बहुत सा एक्टिविटीज़ वहाँ से जर्मनी से आके जो उसमें बहुत सा एक्टिविटीज़ हमारे डोनिपोलियन के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, हमारे ट्रेडिशन के बारे में उसने बहुत सा काम किया और बहुत सा ऑर्गेनाइजेशन भी उसने एस्टाब्लिश किया, जैसे डोनिपोलियन कबाल और बहुत सा नाना तरह के ये ऑर्गेनाइजेशन उसने हमारे डोनिपोलियन रिलीजन को, हमारे ट्रेडिशन को, हमारे कल्चर को अपलिफ्टमेंट करने के लिए उसने बहुत सा काम किया। तो इसी के साथ इसी तरह से वो काम करते करते अल्टीमेटली इन द ईयर 2001 यानी ऑन 30/12/2001 में उसका देहांत हो गया। तो यही था उसके बारे में थोड़ा सा। तो उसका बीबी का कितना साल उम्र है उसका? आपका माँ है? वो मेरे माँ 2012 को निधन हो गया। तो यही था। थैंक यू सर। तो मैं अभी आप लोग को गोल्गी बौद्ध तालाब का ग्रेप को दिखाऊंगा। अभी हम आए हैं इसका ग्रेप में, गोल्गी बौद्ध तालाब का ग्रेप में। ये है उसका ग्रेप जहाँ में उसको दफनाया है। ये यहाँ में इसको दफनाया है और ऐसा है इसका वो जो कंपाउंड, ऐसा है इसका। इसको यहाँ में ऐसा दफनाया है। इसमें झाड़ू है, ये इसका जहाँ में इसको दफनाया है। ये है उसका ग्रेप। और अभी मैं उसका स्टेचू को भी दिखाऊंगा। जो पूरा अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेचू है, ये है। चलिए अभी मैं आप लोग को उसका स्टेचू दिखाऊंगा। और ये है स्टेचू गोल्गी बौद्ध तालाब का, जो अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा स्टेचू है। आप लोग यहाँ से मालूम होगा अभी भी इसको इतना सम्मान करता है। ये है उसका स्टेचू, ये। और गेट भी इतना सुंदर हो गया है इसका। और यहाँ में इसका कुछ है, पता नहीं ये क्या है, आप लोग को भी दिखाऊंगा। ये द स्टेचू ऑफ लंबोना गोल्गी बौद्ध तालाब। द गुरु was unveiled by this Excellency the Governor of Arunachal Pradesh Brigadier Dr. B.D. Mishra RTD on 5th October 2018। ये है। अंदर जाने के लिए तो कर रहे हैं लेकिन गेट लॉक है।
कितना बड़ा स्टेचू है, आप ये देख सकते हैं। कितना बड़ा है इसका स्टेचू। आप लोग यहाँ में आ सकता है, विजिट करके देखिए एक बार। पासीघाट पे है ये। इसको ये क्या है, इसको भी मैं दिखाऊंगा आप लोग को। ये है, और उसमें कुछ लिखा है। गेट तो लग है, जाने के लिए तकलीफ है। अंदर तो कुछ नहीं देगा, अगर कुछ पार करके आने मन भी नहीं है, गाली देगा आदमी लोग। स्टेचू और आप सब जानते हैं, जितना अरुणाचल प्रदेश में ट्राइब है, सब धोनी पोलो को मानते हैं, दिल से मानते और हमेशा मानेगा। तो जितना भी मेरा वीडियो को देख रहे हैं, भैया, भाई, आंटी, दीदी, बहन, फैमिली, मैं अपना वीडियो यहाँ तक एंड करता हूँ। अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, और बेल आइकन को जरूर दबाना, ठीक है।